नमस्कार दोस्तों क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपके कंधे मजबूत हों और बार बार आपको कंधे का दर्द परेशान ना करे और आपके कंधे के दर्द का परमानेंट इलाज हो और आप फिर से जिम में या अपने खेल के मैदान में लौट सके, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही बेस्ट और मैजिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करने से आपके कंधे हैं वो मजबूत होंगे और बार बार आपको कंधे का दर्द परेशान नहीं करेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कंधे के दर्द की तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कंधे का जो जोड़ है वो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जिसके अंदर बॉल यानी हमारे कंधे की जो ह्यूमरस हड्डी है उसका जो हेड वो तो होता है बड़ा, और सॉकेट यानी ग्लिनोइड कैविटी वो होती है छोटी। और इसकी वजह से हमारे कंधे का जो जोड़ है वो एक अनस्टेबल जॉइंट होता है। लेकिन इस अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे कंधे के अंदर हमें एक अच्छी खासी रेंज मिलती है। हम हमारे कंधे को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और सरकमडक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो इस जॉइंट की टाइप की वजह से है। लेकिन इस कंधे के जोड़ की जो रेंज है उससे इस कंधे की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और हमारे कंधे की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमारे कंधे के अंदर 4 इंपॉर्टेंट मांसपेशियां होती है, जिनको कि हम शॉर्ट में सिट्स बोलते हैं। ये है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर और सबस्क्लेपरीज। और ये चारों मांसपेशियां हमारे कंधे की डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। जब भी हमारे कंधे में किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे रोटेटर कफ इंजरी हो, सुप्रास्पाइनेटल टेंडनाइटिस हो, बर्साइटिस हो, या किसी भी तरह की कंधे की दिक्कत अगर हमें होती है, तो उसकी वजह से सबसे पहले हमारे कंधे की जो ये चारों मांसपेशियां हैं, जिनको कि हम सिट्स बोलते हैं या रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, ये इफेक्ट होती है और ये कमजोर हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हमारे कंधे का दर्द है वो कम भी हो गया है और ये मांसपेशियां अगर कमजोर रह जाती है, तो उसकी वजह से हमें बार बार कंधे का दर्द है वो परेशान करता है। जब भी हमारे कंधे में कोई तकलीफ हुई है, कोई समस्या हमारे कंधे के अंदर हुई है, तो शुरुआत में हमें दर्द को कम करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हमें रिसेंटली अगर कंधे में दर्द की तकलीफ शुरू हुई है और हमें रिसेंटली क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर पहले उस वीडियो को देखें और कम से कम 15 दिन के लिए उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और जब आपका दर्द है वो कम हो जाए तो उसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इन चारों मांसपेशियों को स्ट्रेंथ कर लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कंधे का दर्द बार बार परेशान नहीं करेगा। अगर आप कंधे के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपके कंधे की जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोज हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है पेंडुलम एक्सरसाइज, जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताई है। लेकिन अब हमें पेंडुलम एक्सरसाइज में बदलाव क्या करना है कि हमें इस पेंडुलम एक्सरसाइज को वेट से स्टार्ट करनी है। इनिशियली हम 1 किलो के डंबल से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम बढ़ाते हुए 2 किलो और 3 किलो के डंबल से भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी कंधे की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है उस हाथ में हम उस डंबल को इस तरीके से पकड़ लेंगे और दूसरे वाले हाथ को हम इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे टिका देंगे। फिर हम इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाएंगे और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से घड़ी के पेंडुलम की तरह स्विंग करेंगे। इस तरीके से पहले हम आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इस तरीके से साइड टू साइड करेंगे, और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से गोल गोल पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इस तरीके से हम सभी डायरेक्शन में इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रेपिटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारे कंधे की जो मोबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी और इससे कुछ हद तक हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स है वो भी एंगेज होगी। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारी जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इनिशियली 1 kg डंबल से स्टार्ट करेंगे।
हम हमारे हाथ में डंबल इस तरीके से लेंगे और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से अंगूठे को ऊपर की तरफ रखते हुए हम हमारे हाथ को इस तरीके से साइड में ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो सेम एक्सरसाइज को दोनों हाथों से कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लेके आएं। इनिशियली आप चाहें तो बिना डंबल के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपके कंधे में अभी दर्द है और अगर दर्द नहीं है तो आप इनिशियली 1 kg डंबल से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करने हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो हाथ है वो इस तरीके से ना तो बिल्कुल आगे की तरफ उठेगा और ना बिल्कुल इस तरीके से पीछे की तरफ, बल्कि इस तरीके से बीच के अंदर उठेगा और आपका जो अंगूठा है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। और इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारी एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग की। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से साइड में करवट लेके लेट जाएंगे और जिस भी कंधे की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है वो कंधा हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम एक टॉवल लेंगे और उस टॉवल को उस हाथ की कोहनी के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। टॉवल लगाने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो कोहनी है वो पोजीशन में रहे और एक्सरसाइज करते समय इस तरीके से ऊपर ना उठे। आपको इस टॉवल को दबा के रखना है। फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी कोहनी को इस तरीके से 90 डिग्री रखेंगे इस तरीके से, यानी आपकी जो कोहनी है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रहेगी। उससे हल्का फुल्का कम हो सकती है लेकिन उसको आप इस तरीके से सीधा ना करें, कम से कम उसको 90 डिग्री पे मोड़ के रखें। और फिर आप क्या करें, आप अपने हाथ को इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, 1 से 2 सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लेके आए। इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं, 1 से 2 सेकंड रोकें और फिर आप नीचे लेके आए। आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है और आपको इस पोजीशन में रखना है जहां पे हमारी जो ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा काम करे और हमारे कंधे को सबसे ज्यादा जोर आए उस जगह पे रोक के रखने में। और फिर हम इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। और जब भी हम हाथ को उठाएंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि हमें हमारी बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है, हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रल रखना है। वहां पे रोकेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर हम इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। इनिशियली आप इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक भी आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इनिशियली आप इस एक्सरसाइज को 1 kg डंबल से शुरू करेंगे और अगर आपसे 1 kg डंबल से भी ना हो तो आप आधा किलो के वेट कप से शुरू कर सकते हैं, आधा किलो के डंबल से शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप डंबल का जो वेट है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। इनिशियली आधा किलो, फिर 1 किलो और 2 किलो तक भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे और एक टॉवल का रोल बना के उस टॉवल के रोल को हम इस तरीके से हमारे सर के नीचे लगा लेंगे ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, हमारा नाक है वो ना दबे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से जिस भी कंधे की हमारे को स्ट्रेंथनिंग करनी है उस कंधे को हम इस तरीके से टेबल के साइड में निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 किलो का डंबल हमारे हाथ में लेंगे और हम हमारे हाथ को इस तरीके से साइड में ऊपर उठाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ना तो आपका हाथ है वो साइड में इस तरीके से जाएगा और ना बिल्कुल सामने की तरफ, इन दोनों के बीच में जाएगा। होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड और फिर नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से आप अपने हाथ को साइड में ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर नीचे लेके आएंगे। आप चाहें तो सेम एक्सरसाइज को दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से साइड में ऊपर उठाएंगे और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए हमारे अंगूठे को ऊपर की तरफ करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर वापस नीचे लेके आएंगे। हम हमारे हाथ को इस तरीके से साइड में ऊपर उठाएंगे और फिर हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाते हुए और फिर 1 से 2 सेकंड रोक के और नीचे लेके आएंगे। और फिर इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से हमारी कोहनी को मोड़ते हुए साइड में ऊपर उठाएंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का W अक्षर होता है ना, ठीक उसी तरीके से। और फिर हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमा देंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर वापस नीचे लेके जाएंगे। फिर हम हमारे हाथ को हमारी कोहनी को इस तरीके से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और हमारे अंगूठे को ऊपर की तरफ करते हुए 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस हम न्यूट्रल करके नीचे ले आएंगे। और इस तरीके से इन तीनों एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 50 और 20 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेज आपको समझ में आई होगी।
फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।